भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा पूरे एकाग्रचित होकर के कुछ देर तो अपने मन को एकाग्र कर लो, संसार से हटा के इस सेवक की, इस दास की बातें सुन लो। तत्व ज्ञान पक्का हो जाने का क्या लक्षण, वो भी सुन लीजिएगा। तत्व ज्ञान पक्का होने का लक्षण ये, साधक के मन में कोई भी सांसारिक कामना पैदा ना हो, स्वाभाविक रूप से किसी भी सांसारिक वस्तु का अभाव या नुकसान हो जाए तो उसका मन स्वाभाविक रूप से रत्ती भर भी विचलित ना हो। धन आया, भगवान का धन, भगवान के मालिक, भगवान मालिक है। नुकसान हुआ तो भगवान का नुकसान, मेरा क्या नुकसान हुआ, मेरा यहां पर कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है, फिर किसका नुकसान और किसका नफा। विचलित ना हो मन, उल्टा अपने हरि और गुरु के प्रति और प्रेम बढ़ जाए। कोई नुकसान होने पर सुन लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में सुन लीजिए। कबीर दास के घर में जो थोड़ा बहुत बर्तन था, कबीर जी के घर में थोड़ा बहुत बर्तन था बेचारों के, उसे चोर चुरा लिया, चोरों ने। वो नाचने लगे हैं, कबीर जी नाचने लगे। अच्छा हुआ, अब बर्तन के चोरी की चिंता भी खत्म हो गई। उसके बाद उनके घर में कुछ लोगों ने दुष्टता से जला दिया, वो और भी विभोर हो गए। बोले भगवान ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, सारी धरती हमारी बिस्तर हो गई और आकाश मेरी छत हो गई। वो फकीर बनकर घूमने लगे। अब एक जगह यमुना जी के किनारे अपनी जप की माला, अधो वस्त्र और पानी पीने की छोटी मटकी आदि रखकर यमुना जी में स्नान करने गए। तभी एक बंदर ने उसका माला उठाकर भाग गया। ध्यान सुनिएगा, कबीर जी की माला उठाकर बंदर भाग गया और उसे तोड़कर फेंक दिया और मटकी भी फोड़ दी। कबीर जी और विभोर हो गए और उन्होंने पद बना दिया। कभी आप लोगों ने सुना भी होगा, एक कबीर जी का पद है, मोरी सर से टली बला, मोरी सर से टली बला, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मोरी सर से टली बला। आप सोचिएगा, और आप क्या कहेंगे, कबीर जी की मटकी मुफ्त की होगी, हम तो 500 रुपए का मटका लेके आए, वो फूट जाए हमें कितना दुख होता है। हे पुण्य आत्माओं, सोचो कितनी विकराल चीज है, कबीर के माध्यम से समझ लो।
भला हुआ मोरी माला टूटी, मोरी सर से टली बला। माला कहे है काठ की, अरे तू क्या फेरे मोए। मन का फेर दे, सो तुरंत मिला दूं तोए। माला फेरते, कबीर जी ने लिखा ना कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। तो क्या बोले कबीर जी, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं तो राम भजन से छूटी, मोरे सर से टली बला। माला माला फेरो ना कर जपूं, न माला फिरूं न जप करूं। और मुख से कहूं ना राम, और राम हमारा हमें जप रे, हम पायो विश्राम। भला हुआ मोरी माला टूटी, मोरे सर से टली बला। हद हद करके सब गए और बेहद गया न कोई, अनहद के मैदान में रहा कबीरा सोए। हे पुण्य आत्माओं, अनहद में विश्राम। ये आत्मा अनहद में रहती है। काश किसी रोज हमको अपना पता चल जाए। ये कब पता चलेगा? जब आप पता चलाना चाहोगे। हद हद कर सब गए, यानी सब लोग सांसारिक धन जन के लिए जीवन हाथ भर आया, हाय हाय करते रह मर जाता है। सारा जीवन व्यक्ति हाय हाय करके मर जाता है, लेकिन कोई भी यहां से इसे साथ लेकर आज तक नहीं गया। इसलिए तत्व ज्ञान, तत्वज्ञ हाय हाय नहीं करता। जिसे तत्व ज्ञान हो गया वो तो निश्चिंत रहता है हर हाल में, बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ की अवस्था, और चैलेंज करता है भगवान को ही हृदय से। कहते ना, सूरदास जी ने क्या कहा था? भगवान को चैलेंज करता है, हृदय से जब जाओगे मर्द बदोंगो तोए। तुम मेरे हृदय से अब निकल कर दिखाओ, तब माने तुम्हें। है कोई आप में से ऐसा जो कहते भगवान मेरे हृदय से निकल सकते हैं? लेकिन जिसको विश्वास हो गया उसने कह दिया। माला तो सांसों का भगवान ने दिया ही है। हमें तो बहिरंग माला लेकर जपना तो एक दिखावा है। लोग बाहरी माला घुमाते रहते हैं, सांसों की माला नहीं। हम कहते हैं हर सांस में हो सुमिरन तेरा। सांसों की माला में सुमिरन, कहते ना, सांसों की माला में मैं सुमिरूं तेरा नाम। ये बहिरंग माला वाला लेकर जप करने से कुछ नहीं होता। मन को हृदय जब तक राम में गुरु सेवा और कृपा से ना हो जाए, जब तक व्रत पूजा उपवास यज्ञ कर्म धर्म सब दिखावा व्यर्थ है। और आप हम लोग वही लकीर के फकीर। मन और हृदय नोट करो। आपका मन राम में गुरु में हो जाए, आपका हृदय राम में हो जाए। राम में माने रामायण राम का घर हो जाए, तब तक जप तप व्रत पूजा उपवास यज्ञ कर्म धर्म सब दिखावा व्यर्थ है। कोई लाभ है नहीं इन सब से। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन रोज करता हूं और लोगों से कहता हूं, नहीं याद रहता तो YouTube पे सुन लो, मगर समय नहीं है हमारे पास। वैसे कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं होता। तो जिसके ऊपर तत्व ज्ञान रूपी, फिर बोल रहा हूं, एंटी रस्ट कोटिंग एक बार चढ़ गई,
उसका तत्व ज्ञान पक्का हो जाता है। और तत्व ज्ञान पक्का जिसका हो गया, वो जीव कुछ भी करे, बहिरंग उस पर उसका बहिरंग एक्टिंग उसके अंतःकरण को फिर कभी गंदा नहीं कर सकता। सोचो मेरे भाई कि मैं आपसे सिर्फ ये प्रार्थना ही तो करता हूं, इन बातों को आप और हम लोग अगर पूरी एकाग्रता के साथ समझ लें तो हमारा कल्याण कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। आप अपने आप ही अपने कल्याण को रोकने में लगे हुए हो। अब बताइए, तत्व ज्ञान को और खुल के कितना समझाऊं? अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो अभी पूछ लीजिए। आपके ऊपर आप चेतन हो, माया जड़ है। ये माया कैसे हावी हो गई? क्योंकि हमें अपना पता नहीं था। और मैंने तो कहा ना, जब तक तत्व ज्ञान नहीं, पांचों जगत गुरु अपने गुरु बना लो, उससे क्या होने वाला है? जो मूल चीज है, मीरा से कहा गया तुझे चमारी गुरु मिला। अब वो क्या जाने दुनिया वाले कि गुरु की जाति नहीं होती। इसलिए कल भी निवेदन किया, आज भी निवेदन कर रहा हूं, जब तक ये स्वयं का और सबका भेद नहीं मिटेगा, तब तक हम चाहते हैं हम दूसरों से अधिक लाभ ले लें और हमें कम से कम देना पड़े या फिर देना ही ना पड़े। लोग ऐसा सौदा करना चाहते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा, हाथी स्वान लेवा देही। हाथी स्वान लेवा देही। एक व्यक्ति को हाथी खरीदने की इच्छा हुई। उसके पास एक कुत्ता था। उसने सोचा कि कोई ऐसा मूर्ख मिल जाए, कोई ऐसा मूर्ख मिल जाए जो इस कुत्ते के बदले अपना हाथी दे दे, तो हम उससे सौदा कर लें। एक हाथी वाला मिला, पर वो उससे भी कई गुना चालाक था। हम सब चालाक हैं। जब इसने कुत्ते के बदले हाथी मांगा, वो राजी हो गया। ध्यान दीजिएगा, हाथी वाला हाथी देने को राजी हो गया। उसने कुत्ता लेकर उसे कागज पर हाथी दे दिया। कुत्ता तो ले लिया और एक हाथी पर एक कागज पे लिख दिया, हाथी दे रहा हूं तेरे को। जो कुत्ते से भी कम मूल्य का था, एक पेपर पे हाथी लिख के दे दिया। ये ले, तूने कब कहा था कि जीवत या नाम लिखा हुआ। वो उससे भी ज्यादा चालाक था। और साथ ही उसने ये भी कह दिया, तू भी याद रखेगा, ऐसे आदमी से पाला पड़ा है। ये जो हाथी स्वान का लेवा देही है ना संसार में, परस्पर एक दूसरे को ठग लेने की, अधिक से अधिक छीन लेने की वृत्ति है। ये स्वयं और समाज का संघर्ष है। तुलसीदास जी के जीवन में ये मिट चुका, संत महात्माओं के जीवन में मिट चुका। आप सोचिएगा, क्या सच्चे अर्थों में स्वयं और सबका भेद मिट जाएगा, विरोध मिट जाएगा? जब स्वयं का सुख सबका हित और सबका हित स्वयं का सुख हो जाएगा, तब जीवन में समग्रता आ जाएगी। सबके दुख में दुखी होना, सबके सुख में सुखी होना, ये पागलपना मिट जाए। जो आए मेरे घर में आए। यही अज्ञानता आप और हम लोगों को अनंत जन्मों से तो बनी हुई है। यही रामायण का जीवन दर्शन है। देखिएगा,
अगर रामायण आपने कितनी बार पढ़ी, अखंड रामायण, मैं तो कई बार जब कहता हूं ना, वो लोग कहते हैं अखंड रामायण का पाठ किया मैंने, फिर तो आपका जीवन रामायण दर्शन हो गया आपको। नहीं नहीं, वो तो 24 घंटे में खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या, जब हम दूसरे के हित में अपना हित मानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सुखी देखकर हमें प्रसन्नता होती है, तब सबका सुख हमारा और हमारा सुख सबका बन जाता है। हमारे स्वयं का इतना विस्तार हो जाता है, सब हमारे अपने लगने लगते हैं और इससे हमारे सुख का विस्तार होता है। और हम निरंतर दूसरे को सुख पाते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। सोच के देखिएगा, क्या अभी हमें ऐसा लगता है? तब लगता है ये तो सबकी उन्नति है, सबकी विजय है, सबका सुख है, वो सब मेरा ही है, मुझे ही प्राप्त हो रहा है, वो सब अपने को ही देखने लगता है। अब आप बताइए, कोई दान देने वाला अगर संसार में कोई भिखारी ना हो तो किसे देगा? उसे आज सुख होना चाहिए कि देखो आज परमात्मा ने सबको इतना सुखी कर दिया। कल तक मेरे अंदर अभिमान था, मैं दान देने वाला, मैं दान देने वाला, मैं भोजन बांटने वाला। जिनको भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, वो सब किसी न किसी रूप में स्वयं से जुड़े हुए हैं। आदर्श तो यही है भैया, पर व्यक्ति ने इसके विपरीत अपने स्वयं को धीरे धीरे समेट लिया, संकीर्ण, संकित और क्षुद्र बना लिया। इसलिए अपने आप को सिमटकर समाज से अलग हो गया और इस कारण वो अपने आप को नितांत अकेला, असहाय अनुभव करता रहता है। बताइए क्या अंतर है? अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। उसे अंधा क्यों कहा गया? वो तो अपनों को बांट रहा है और उसे कहा गया अंधा बांटे रेवड़ी। इसलिए निरंतर अपने स्वयं के सुख के लिए दूसरों से सुख को छीनने की चेष्टा करता है, अपने अहम की तुष्टि के लिए दूसरों के अहम से टकराता है, दूसरों का सुख उसे नहीं सुहाता क्योंकि वो सब सुख अपने लिए चाहता है, उसमें किसी की भागीदारी उसे सहन नहीं होती। इसका सबका कारण मैंने आपको बता दिया, केवल तत्व ज्ञान। इसी को कहते हैं हाथी स्वान लेवा देई, सब एक दूसरे को ठगने पर लगे हुए हैं। होलसेल का व्यापारी रिटेलर को ठग रहा है, रिटेलर कस्टमर को ठग रहा है, होलसेलर को मैन्युफैक्चरर ठग रहा है, लग ये रहा है, सब हाथी स्वान लेवा देई हो रहा है। और एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा रामचरितमानस में बड़ा सांकेतिक रूप से विश्लेषण किया गया। अब देखिएगा, मैंने गंगा सागर के ऊपर समर्पण की, शरणागति की चर्चा, ये जिंदगी के मायने बदलने वाली चर्चा है। और मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं सारी चर्चा द्वारा करने को तैयार हूं। ऐसे मुझे आगे बढ़ के कोई इनाम थोड़ी पाना है। मैं तो आपका भला चाहता हूं, आप सबका भला हो। पूछिए राजकुमार जी। कोई बात नहीं, हम द्वारा बताएंगे। किस चीज को बताऊं द्वारा? गंगा सागर में मिली, हम अपने प्रीतम परमात्मा में क्यों नहीं मिल पा रहे? हम अपने को शरीर मानकर इस देह में, ये शरीर के रिश्ते निभाने के लिए तो व्यवहार था,
इस देह में हरि मिलत है पाने तो हरि को आए थे, तत्व ज्ञान के लिए आए थे। सबकी सेवा तो करनी है, उनको भी भगवान का मान के सेवा करो। लेकिन हम लोग लकीर के फकीर हो चुके हैं। अब बताइए, आज जितने हम यहां बैठे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे हनुमान चालीसा ना आती हो। लेकिन मैं कहता हूं, हनुमान चालीसा का एक शब्द का अर्थ नहीं पता। ऐसे हनुमान चालीसा रटने से क्या फायदा? ये तो शब्दों को रट लिया। अब आपने कहा समर्पण। अभी मैंने कबीर जी के बारे में बताया। अरे ये घड़ा एक न एक दिन फूटेगा। ये शरीर तो मिला ही तत्व ज्ञान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए था। अब जो हमारे साथ 24 घंटे रहता है, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा हमारे कॉम्प्लेक्स में, मुझे अपनी माता से बहुत प्रेम है। मैंने कहा माता को भगवान का रूप मान के पूजने लगो, उसे याद करने के लगो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आप शरीर मान के याद करोगे, शरीर का अंश अपने को मान के याद करोगे, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक दिन ये शरीर मर जाएगा, वो संबंध तो सदा खत्म हो जाएगा। आप बताइए, आपको और हमको पिछले जन्म की माता पिता याद है क्या? और परमात्मा का देखो कमाल, हर जन्म में हमारे साथ था, हर जन्म में हमारे साथ है, हर जन्म हमारे साथ रहेगा। यानी जो हमारा असली संबंधी है, उसको जानने में कष्ट। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कर लीजिए, फिर पूछता हूं। श्री राम जय राम।